नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। एचपीएससी का जो ऑर्डर था वो मैंने समझा भी दिया था, लेकिन आज डिटेल ऑर्डर एचपीएससी वाले केस में आया है प्रमिला एंड अनदर में। तो उसको समझ लेते हैं। क्या एलपीए नंबर 329/2024 थी आपकी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन गया था आपका डबल बेंच में सिंगल बेंच के खिलाफ, और प्रमिला एंड अदर केस में एडवोकेट बलदेव राज महाजन, कनवल गोयल, मिस्टर गोविंद तंवर। ठीक है, तो ये आपके एडवोकेट पेश हुए थे सरकारी तरफ से। इंटर एलिया कंटेंट दैट थ्रो द लर्न सिंगल जज रिलाइड अपॉन टू डिवीजन बेंच जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट रेंडर्ड इन सिविल रिट पिटीशन नंबर 3144/2019 टाइटल नवीन राव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा दैट डिसाइडेड ऑन 11/2/2019 एंड इन लेटर पेटेंट अपील नंबर LPA 1053 ऑफ 2000 टाइटल गुरजय पाल सिंह ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस की डिसाइडेड ऑन 8/9/2011। इस केस पे इसके बेस पे आपकी जो है इन दो डिविजनल बेंच के बेस के ऊपर आपने सिंगल बेंच ने आपका फैसला सुनाया। इट इज सबमिटेड दैट बोथ द जजमेंट हैव बीन मिसरीड बाय द लर्नड सिंगल जज। इसमें बोला गया है आपकी जजमेंट में कि ये जो इट इज सबमिटेड दैट बोथ द जजमेंट हैव बीन मिसरीड, इसमें मिसरीड किया गया बाय द सिंगल जज के द्वारा टू द एक्सटेंट दैट द प्रिंसिपल ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट टू बी अप्लाइड एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट और प्रिलिमिनरी टेस्ट विच इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फिल्टरिंग आउट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेन रिटन एग्जामिनेशन। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ, कोई दल्ले चाटुकार और कुछ गूं मतलब के मुंह तक कटवाओगे भाई, उसका फिर वह बात है, कोई रोन लाग जाएगा। इसमें साफ लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है स्क्रीनिंग टेस्ट के टाइम और प्रिलिमिनरी टेस्ट के टाइम आपका लागू नहीं हो सकता। स्क्रीनिंग टेस्ट और प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो फिल्टर करने के लिए, सिर्फ बच्चों को छांटने के लिए लिया जाता है। ठीक है, ताकि वो मेन एग्जाम में बैठ पाए। मेन एग्जाम में हम रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट देंगे। इट इज पॉइंटेड आउट दैट देयर वर स्पेसिफिक कंडीशन इन द एडवर्टाइजमेंट दैट द कैंडिडेट 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट। ठीक है, इफ एनी कैटेगरी वाइज विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। कैटेगरी वाइज 4 गुना को बुलाया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए, प्रोवाइडेड दैट दे हैव स्कोर्ड मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 25% इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। कंडीशन क्या है? 25%। सीटी में कंडीशन कितनी थी जनरल के लिए? 50%, यानी 47.5 नंबर। उतने ही वही सेम का सेम प्रोसीजर एंड द मार्क्स ऑफ कैंडिडेट स्क्रीन टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड। और जो आपके स्क्रीन टेस्ट में मार्क नंबर लिए जाएंगे वो काउंट नहीं होंगे फाइनल सिलेक्शन के, बिकॉज इट इज ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैटेगरी वाइज कैंडिडेट। ये सिर्फ बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए चिल्ला चिल्ला के थक चुका हूँ, समझा के पूरे यूट्यूब पे समझा के थक चुका हूँ भाई। यहाँ पर आपका रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, नहीं मानने। कुछ है मूर्ख इंसान है हरियाणा में, कुछ मूर्ख यूट्यूबर है, कुछ मूर्ख अध्यापक हैं जिनको समझ में नहीं आती बात। अब 56-57 को ना कोई भी नहीं बचा सकता इस जजमेंट के ऊपर, ये गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक है ना, ये है भाई आपका जो मैं बोलता था, हरियाणा सेंट्रल जो बोलता था वही लिखा क्या अगलों ने, साफ तुम्हारे शब्दों में लिखा। अब भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, एक एक लाइन समझा दी तो भाई तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता कोई। दिस इट इज सबमिटेड दैट applying the principle that the reserve candidate who got higher marks than the general candidate then they have shifted to in the general candidate would be misreading as such of the settled principle। अब जो ये बात कह रही हरियाणा में आपकी जो जज हैं डबल बेंच वाले, उन्होंने भी यही कहा है, और जो ये है आपकी इन्होंने भी यही कहा है एचपीएससी ने, जो बेवकूफ़ बना रहा है हरियाणा के बच्चों को कि भाई जो रिजर्व कैंडिडेट है जनरल से ज़्यादा नंबर लेंगे, उनको मिस रीड किया जा रहा है, उस बात को गलत रीड किया जा रहा है। ये जो कैंडिडेट हैं ये आपके जो फाइनल लिस्ट है, जो आपका मेंस का एग्जाम होगा वहाँ जा सकते हैं, ये जब इनका इंटरव्यू होगा तब जा सकते हैं। इट इज ऑल्सो अकॉर्डिंगली आर्ग्यूड दैट हैविंग पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस एंड हैविंग एक्सेप्टेड द टर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट द रिट पिटीशनर कुड नॉट टेक अप द इशू आफ्टर द मेकिंग ऑफ कट ऑफ। भाई सारी जो चीज़ें हैं जो पेटिशनर है उसने मानी है, ठीक है, ये अब वो आपका इशू नहीं कर सकती कट ऑफ के रिगार्डिंग। ये सेकंड पॉइंट आपका एचपीएससी ने बताया। तीसरा पॉइंट समझ लो, इट इज पॉइंटेड आउट दैट द जजमेंट वाज रिजर्व्ड बाय द सिंगल बेंच जज ऑन 11 दिसंबर को रिजर्व रखा गया एंड देयर वाज अ डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन दी गई पोस्टपोन करने के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट परसुएंट टू द इंपंजमेंट एडवर्टाइज नंबर, जो ये मैथ वाली है रेस्ट ऑफ हरियाणा, और ये जो है वो है मेवात काडर की मैथ की, डेटेड ऑन 24/6/2023 को। द सेड ऑर्डर वाज सब्जेक्ट मैटर ऑफ LPA नंबर 2150 ऑफ 2023 बाय द अपेलेंट एंड स्टेटमेंट वाज मेड दैट द रिट पिटीशनर कुड पार्टिसिपेट प्रोविजनली इन द एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन द रिट पिटीशन। हमने ये कहा कि हम जो पिटीशनर है उसको प्रोविजनली बिठा लेंगे और फाइनल डिसीजन का इंतजार करेंगे। इट इज फर्दर पॉइंटेड आउट दैट द एग्जामिनेशन हेड, इसी तरीके से आपका एग्जामिनेशन हेड हुआ था 31 तारीख को, यानी 31 दिसंबर को। Keeping in view the above, notice of motion be issued to the respondent number 1 returnable for 30/4/2024।
ठीक है। इन द मीन वाइल ऑपरेशन ऑफ द इम्पंजमेंट जजमेंट पास बाय द इन द ऑपरेशन ऑफ द इम्पंज जजमेंट पास बाय द सिंगल स्टेड, यानी सिंगल जज ने जो आपका फैसला सुनाया था उसको स्टे कर दिया है। और सारी की सारी बात जो मेन पॉइंट है, जो सीईटी के बच्चों को समझना है, वो मेन पॉइंट आपका है नंबर 1। और ये आपका है 30 आपकी अप्रैल को सुनवाई होगी। एक्टिंग चीफ जस्टिस JS संदावालिया और लपिता बनर्जी अपनी जो हमारे जजेज हैं उनका ये फैसला है। पॉइंट नंबर 1 सीईटी वाले बच्चों के लिए है, तैयारी कर लो 56-57 ग्रुप के, किसी भी हालात में 56-57 ग्रुप नहीं बचना है, ये आपकी जजमेंट है। धन्यवाद। फिर भी समझ में नहीं आए भाई, उससे मुझे कोई नहीं हो सकता। अब क्या करें, हमको तो सच बोलने की आदत है, हम तो सच बोलने का काम करते हैं, फैक्ट पे बोलने का काम करते हैं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।